Hello students, today we are discuss a topic acetate rayon in subject फार्माकोग्नोसी। आज हम एसिटेट रेयन पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। और एसिटेट रेयन जो होता है ये रीजनरेटिव फाइबर्स के अंदर आता है। और आज हम इसमें एसिटेट रेयन में बायोलॉजिकल सोर्स, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, कैरेक्टर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड यूज़, इतनी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एसिटेट रेयन में सबसे पहले ये जान लेते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स का क्या होता है, कि ये कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, कैसे ऑब्टेन्ड होता है। तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है एसिटेट रेयन इज़ अ रीजनरेटेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड सेलुलोज और कॉटन लिंटर्स। तो ये क्या होता है कि एसिटेट रेयन जो होता है ये एसिटेट रेयन जो होता है ये रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं। ठीक, ये जो होता है एसिटेट रेयन जो होता है वो ये एक रीजनरेटेड मतलब फाइबर जो होते हैं उनको फिर से बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो ये जो होता है ये एक रीजनरेटेड फाइबर्स होता है एसिटेट रेयन। और ये जो होता है प्रिपेयर किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, फ्रॉम वुड सेलुलोज और कॉटन लिंटर्स। तो ये वुड सेलुलोज और कॉटन लिंटर से ये बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, एसिटेट रेयन। वुड सेलुलोज जो कि वुड जो होता है तने से ऑब्टेन्ड होता है, और लकड़ी के जो भाग होते हैं, लकड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर से हमको सेलुलोज ऑब्टेन्ड होता है। उससे जो होता है ये एसिटेट रेयन जो होता है ये बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टर्स। तो ये क्या होता है, द फिलामेंट ऑफ एसिटेट रेयन आर lustrous, grooved and slightly twisted. In all aspects it assembles viscous rayon. तो ये क्या होता है, ये जो होता है फिलेमेंट जो इसके होते हैं एसिटेट रेयन के, वो कैसे होते हैं, लुस्ट्रस होते हैं। इसका जो मतलब होता है वो होता है चमकीला, चमकदार होता है। ग्रूव्ड का मतलब होता है कि ये अंडे के आकार का होता है, सर्कल होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है, मतलब कि ये अंडे के आकार का होता है। एंड स्लाइटली ट्विस्टेड का मतलब होता है कि ये हल्के से मुड़े हुए होते हैं। जो ये एसिटेट रेयन जो होते हैं ये ग्रूव्ड होते हैं, लुस्ट्रस होते हैं और स्लाइटली ट्विस्टेड होते हैं। मतलब कि लुस्ट्रस मतलब ये चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं और शाइन करते हैं। और ये ग्रूव्ड मतलब अंडे के आकार के होते हैं, और स्लाइटली ट्विस्टेड का मतलब होता है हल्के से मुड़े हुए होते हैं। इन ऑल एस्पेक्ट्स इट असेंबल्स विस्कस रेयन। इसका क्या मतलब होता है कि ये पूरा जो होता है ये एज अ सेम होता है, विस्कस रेयन के तरह ही ये दिखता है। मतलब ये जो होता है विस्कस रेयन के ही तरह होता है, सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो होते हैं पूरे सेम होते हैं, विस्कस रेयन की तरह होते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स सेलुलोज चेन विच आर शॉर्टेंड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो होता है सेलुलोज जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स सेलुलोज, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, हाइड्रोलिसिस जब इसकी होती है तो ये छोटे सेलुलोज जो होता है शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ एसिटेट रेयन। तो प्रिपरेशन में क्या होता है, कॉटन लिंटर्स और वुड सेलुलोज इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड in presence of sulfuric acid. This yields acetylated cellulose called as primary acetate, which is insoluble in acetone. इसका क्या मतलब होता है कि कॉटन लिंटर्स और वुड सेलुलोज, मतलब कि वुड से सेलुलोज जो हमको प्राप्त होता है उसको जब ट्रीट करते हैं, ठीक,
ट्रीटेड करते हैं किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक, इसको जब रिएक्ट करवाते हैं, इसको जब ट्रीट किया जाता है एसिटिक एसिड के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो ये जो होता है ये क्या बनाता है, ये एसिटाइलेटेड सेलुलोज जो होता है ये बनाता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटाइलेटेड सेलुलोज प्रोड्यूस करता है। तो एसिटाइलेटेड सेलुलोज को और क्या कहते हैं, प्राइमरी एसीटेट भी कहा जाता है। एसिटाइलेटेड सेलुलोज को प्राइमरी एसीटेट कहा जाता है। और ये जो होता है विच इज़ इनसॉल्युबल इन एसीटोन, तो ये जो होता है एसीटोन में इनसॉल्युबल होता है, मतलब कि एसीटोन में ये डिज़ोल्व नहीं होता है, ये एसीटोन में घुलनशील नहीं होता है। ठीक, ये इसका पहला प्रिपरेशन होती है, मतलब कि प्रिपरेशन जो होती है इसकी कैसे होती है, तो वुड सेलुलोज लिया जाता है। ठीक, उसकी क्रिया कराई जाती है एसिटिक एसिड के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें रिएक्ट कराया जाता है। उसके बाद जो होता है इससे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइलेटेड सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और एसिटाइलेटेड सेलुलोज को इट इज़ ऑल्सो नोन एज, और इसको प्राइमरी एसीटेट भी कहा जाता है। ठीक, और ये जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन एसीटोन, एसीटोन में ये इनसॉल्युबल होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, देन है इसके बाद क्या होता है, इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर टू फॉर्म अ पार्शियली एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट कॉल्ड एज सेकेंडरी एसीटेट। इट इज़ सॉल्युबल इन एसीटोन। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसको जो होता है इसको वाटर के साथ जो हमने इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है। ठीक, वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है। फिर इसमें बनाया जाता है क्या, एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक, एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट जो होता है वो बनाया जाता है। और इसको जो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट जो होता है उसको सेकेंडरी एसीटेट कहा जाता है। और सेकेंडरी एसीटेट जो होता है वो सॉल्युबल होता है एसीटोन में। सेकेंडरी एसीटेट जो होता है वो एसीटोन में घुलनशील होता है, वो एसीटोन में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, वो एसीटोन में डिज़ोल्व होता है। फिर नेक्स्ट है, द एसीटोन सॉल्यूशन ऑफ सेकेंडरी एसीटेट इज फोर्स्ड थ्रू द जेट ऑफ फाइन नोजल्स इनटू अ वार्म एयर चैम्बर। दिस यील्ड्स फिलामेंट्स ऑफ एसीटेट रियोन। तो ये क्या होता है, इसमें जो एसीटेट सॉल्यूशन होता है, जो एसीटेट सॉल्यूशन होता है सेकेंडरी एसीटेट का, उसको तो इसको नोज़ल के जेट ऑफ फाइन नोज़ल, मतलब कि महीन नोज़ल्स के जेट के माध्यम से इसको गर्म मतलब गर्म एयर चैम्बर में रखा जाता है। ठीक है, एक गर्म हवा के मतलब गर्म चैम्बर में जो गर्म चैम्बर होता है उसमें इसको रखा जाता है। और ये जो होता है प्रोड्यूस करता है क्या, फिलामेंट ऑफ एसीटेट रियोन को ये प्रोड्यूस करता है, उसको बनाता है। ठीक है, इस टेस्ट में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन जो होता है सेकेंडरी एसीटेट का, इसको एक फाइन मतलब कि महीन नोजल्स में इसको गर्म किया जाता है। किसमें, एयर चैम्बर में वार्म, मतलब कि उसमें गर्म किया जाता है। और इसमें ये जो होता है ये फिलामेंट प्रोड्यूस करता है एसीटेट रियोन का। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एसीटेट रियोन। इसमें क्या होता है, इट इज़ सॉल्युबल इन कोल्ड 60% सल्फ्यूरिक एसिड एंड वार्म कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या होता है, ये जो होता है सॉल्युबल होता है किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसमें ये घुलनशील होता है। ठीक है, एसीटेट रेयॉन जो होता है वो कोल्ड 60% सल्फ्यूरिक एसिड में घुलनशील होता है। और वार्म और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वार्म जो गर्म होता है, ठीक है, वार्म गर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में
ये उसमें भी ये डिज़ोल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये डिज़ोल्व होता है, सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है। सेकेंड टेस्ट है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन 5N हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 4% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो होता है ये किसमें घुलनशील नहीं है, किसमें डिज़ोल्व नहीं होता है, 5N हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये घुलनशील नहीं होता है, उसमें ये इनसॉल्युबल है। एंड 4% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ये, उसमें भी ये डिज़ोल्व नहीं होता है, उसमें भी ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये जो होता है 5N हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी ये घुलनशील नहीं होता है, उसमें भी नहीं डिज़ोल्व होता है, और 4% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी ये डिज़ोल्व नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टेस्ट है, इट गिव्स अ येलोइश ब्राउन कलर विथ आयोडीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इसको आयोडीन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसके ट्रीट करते हैं, इसको रिएक्ट कराया जाता है, तो ये जो होता है येलोइश ब्राउन कलर जो होता है ये प्रोड्यूस करता है। जब इसको एसीटेट रेयॉन को, मतलब सेलुलोज को आयोडीन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये येलोइश ब्राउन कलर जो होता है ये प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस अ येलोइश ब्राउन कलर। ठीक है, आयोडीन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे येलोइश ब्राउन कलर मौजूद होता है। नेक्स्ट टेस्ट है, इट इज़ सॉल्युबल इन एसीटोन एंड 90% फिनॉल। ये जो होता है एसीटोन में घुलनशील होता है और 90% फिनॉल में ये घुलनशील होता है, उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट इसके यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेलुलोज एसीटेट फिल्म। तो ये क्या होता है, इसका जो उपयोग होता है वो सेलुलोज एसीटेट फिल्म बनाने के रूप में किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेलुलोज एसीटेट फिल्म।